Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. So this is the second video of our English grammar series और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम सेंटेंसेस की 4 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. So I hope so कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन और सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी और उसके कंपोनेंट्स. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है उसकी 4 टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम आगे चीजें स्टार्ट करेंगे. ओके, सो सेंटेंस की बेसिकली 4 टाइप्स हैं: डिक्लरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. इसकी डिटेल जो है हम इन सेंटेंसेस की डिटेल जो है हम आगे चल के वीडियो में पढ़ेंगे. तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना. सो फर्स्ट टाइप इज डिक्लरेटिव सेंटेंसेस. सो डिक्लरेटिव सेंटेंसेस ना बहुत ही सिंपल से होते हैं. तो ये बेसिकली यूज होते हैं कि हम अपना फैक्ट है जो है, अपना ओपिनियन जो है या अपने आइडिया को कन्वे कर सके. ये बेसिकली क्या स्टेट करते हैं? ये हमारे आइडिया को, हमारे ओपिनियन को, हमारे फैक्ट को स्टेट करते हैं. ओके, so declarative sentences are statements that express an idea. These sentences end with a full stop. और ये जो है ना एंड होते हैं फुल स्टॉप से. बेसिकली सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ यूज होते हैं कन्वे करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को. ओके, फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द पार्क, दे लाइक पेंटिंग. ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं. देन सेकंड टाइप इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली यूज होते हैं क्वेश्चन करने के लिए. ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क से ही एंड होते हैं. जैसे डिक्लरेटिव सेंटेंसेस जो फुल स्टॉप से एंड होते हैं, इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं. ठीक है, इंट्रोगेटिव sentences are questions to ask for information. They end with a question mark. जो मैंने आप लोग बात एक्सप्लेन कर दी कि किस लिए यूज होते हैं, क्वेश्चन करने के लिए यूज होते हैं. और एंड किस होते हैं? क्वेश्चन मार्क से. ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये स्टार्ट होते हैं वर्ड्स जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ से. और दिस समटाइम बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, जैसे कि डू, डज, डिड, इज, आर, वाज और वर. एम भी इसमें इंक्लूड होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हुज बुक इज दिस. ठीक है, तो अब इसके अंदर हुज क्या है? हुज से हमें पता चल रहा है कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि मैंने जैसे क्या बताया कि किससे स्टार्ट होते हैं? हुज वगैरह के वर्ड से, जैसे हुज, हुम, इन वर्ड से भी जो है ये स्टार्ट होते हैं. ओके, देन सेकंड एग्जांपल इज डिड दे हैव देयर मील. तो डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब. तो ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं. तो मैंने आप लोगों को ये जो पॉइंट्स बताया कि किस वर्ड से स्टार्ट होता है उसको प्रूव करके भी बता दिया. थर्ड टाइप इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर बेसिकली हम किसी को कोई कमांड दे रहे होते हैं, कोई हुक्म दे रहे होते हैं, कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं या तो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? या तो किसी को कोई कमांड दे रहे होते हैं, कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं या तो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, ये जो है ना फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी. ठीक है, इसकी टोन क्या होती है? फोर्सफुल होती है. ठीक है, जैसे कि हम किसी को किसी चीज, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो अगर कोई जहाँ पे कुछ करना भी ना चाहो तो फिर भी जब उसको ऑर्डर मिलता है तो उसको करना पड़ता है. जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग जाके पढ़ाई करो और आप लोगों का दिल नहीं भी कर रहा तो फिर भी मैं आप लोगों को फोर्स कर रही हूँ. ठीक है, तो आप लोग फिर भी जाके पढ़ाई करोगे. तो इस वजह से इसकी टोन क्या होती है? फोर्सफुल होती है अगर हम कमांड दे रहे हो. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर कमांड्स व्हिच आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस. हम इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे होते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन देना भी कमांड में ही आ जाता है. ठीक है, दे एंड विद अ फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो जाते हैं और फुल स्टॉप से भी. फॉर एग्जांपल पार्क योर कार हियर. ठीक है, ये क्या है? कमांड, ये एक ऑर्डर है कि अपनी कार यहीं भी पार्क करो. ओके, सो देन फोर्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर बेसिकली हम अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. ठीक है, ये यूज होते हैं पैथेटिक स्टेटमेंट्स बनाने के लिए. ठीक है, और एक बात जो आप लोगों ने नोट डाउन करनी कि ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होता है. ठीक है, और इसके अंदर जो है ना एक बात जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है कि ये ना मुख्तलिफ वर्ड्स या जुमलों से भी जो है ना स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, हम डेफिनेशन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस एक्सप्रेस एन इमोशन, they end with an exclamation mark. किसी को एक्सप्लेन करने वाली बातें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन पहले कर दिया कि ये किस लिए यूज होते हैं? अपने इमोशंस को शो कराने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शो कराने के लिए और एम्पैथेटिक स्टेटमेंट बनाने के लिए जो है ये यूज होता है. फॉर एग्जांपल व्हाट आई लवली सेड. अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा.
ओके, सो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इसके अंदर से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस ये है। ठीक है, एक दफ़ा मैं आप लोगों को कॉल आउट दोबारा करा देती हूँ। डिक्लेरेटिव के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे होते हैं। इम्पेरेटिव के अंदर हम ऑर्डर दे रहे होते हैं। एक्सक्लेमेटरी के अंदर हम अपने इमोशंस को शो करा रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को। इंट्रोगेटिव के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तो इंट्रोगेटिव को तो समझना बहुत ही ईजी है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जहाँ पे आर इज एम, जहाँ पे ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे, डिड बट हूँ, वो सारे क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बहुत ही इजी से होते हैं। द कैट सैट ऑन द मैट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई भी मतलब कि ना कोई ऑर्डर दिया गया, ना अपने इमोशंस को फील कराया गया, ना कोई क्वेश्चन किया गया। तो ये कौन सी टाइप हुई, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इस तरह क्लोज द डोर, अब ये इसके अंदर एक कमांड है, एक ऑर्डर है कि दरवाजा बंद कर दो। तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, इम्पेरेटिव। बट अ ब्यूटीफुल डे, अब ये क्या है, अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग को दिखाने के, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। सो ये एंड किससे हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो मींस ये एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, आर यू कमिंग विद अस, अब इसके अंदर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन प्लीज फिनिश योर होमवर्क, तो इसके अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि इम्पेरेटिव के अंदर हम रिक्वेस्ट या तो कमांड कर दे रहे होते हैं, या तो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, प्लीज का यूज करें, मीन्स हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई कांट बिलीव वी वॉन, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, हम अपने इमोशंस को शो करा रहे हैं कि बिलीव नहीं हो रहा कि हम जीत गए। और हैप्पीनेस है, तो इमोशन है ये। और ये किससे एंड हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम, तो ये क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बिकॉज ये सिंपल से एक सिंपल स्टेटमेंट है। सो आई होप सो कि आप लोगों को 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अच्छी तरह समझ आएंगे। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी जो है अपनी इंग्लिश ग्रामर अच्छी कर सकें।